आप देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 5। वो जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? दीक्षा ने उससे पूछा। हाँ चाहिए। क्या? तुम दीक्षा, सक्षम ने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ देर यहीं रुको। सक्षम ने बात बदली। पता है दीक्षा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी बनाती हो। सारी थकान खत्म हो जाती है। दीक्षा से मुस्कुरा कर रह गई। तुम जिंदगी भर मुझे कॉफी बनाकर नहीं पिला सकती? सक्षम, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। सक्षम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पता है दीक्षा, मैं लास्ट बार कब रोया था? जब मम्मा हमें छोड़कर चली गई थी। मम्मा से मैं हर बात शेयर करता था। वो मेरी जिंदगी थी। उनके जाने के बाद मैंने और पापा ने एक दूसरे को संभाला। जब मम्मा हमें छोड़कर गई थी तब ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। और उस दिन के बाद आज फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। सक्षम की आंखों में आंसू थे। प्लीज सक्षम, खुद को संभालो, खुद को कमजोर बना रहे हो। तुम मुझे संभाल सकती हो दीक्षा, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा। सक्षम, अभी तुम सो जाओ। दीक्षा, क्या तुम जब तक यहाँ नहीं रुक सकती जब तक मैं सो जाऊं? मेरे सोने के बाद तुम अपने रूम में चले जाना। दीक्षा ने हाँ में गर्दन हिलाई। दीक्षा ने उसे मेडिसिन दी और उसके बालों को सहलाती रही। सक्षम सो चुका था। दीक्षा ने उसे चादर उड़ाई और उसके गाल को हल्के से अपने होठों से छुआ और अपने रूम में चली गई। सक्षम, तुमने मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है। तुमसे दूर जा नहीं पा रही और करीब आ नहीं सकती। मुझे तुमसे प्यार है और मैं कह भी नहीं सकती। सुबह। दीक्षा, मैंने तुमसे एक काम के लिए बोला था। जी अंकल, बताइए। सक्षम शायद तुम्हारी बात मान ले। उसको बोलो वो शादी कर ले। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद कर रखी है। मेरी तो सुनता ही नहीं है, वो हमेशा टाल देता है। सक्षम की शादी का सुनकर दीक्षा के दिल में कुछ हुआ, लेकिन ऊपर से वो मुस्कुराती रही। मेरे बारे में बात चल रही है? क्या बात हो रही है? सक्षम तैयार होकर आया। वही जो तू हमेशा टाल जाता है। शादी कर ले बेटा, घर बहुत सूना सूना लगता है। आज तो तुझसे बात करके ही रहूंगा। पापा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दीक्षा, तुम्हें ड्रॉप करना है क्या? दीक्षा बाद में जाएगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। उन्होंने दीक्षा को रोक लिया। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। सक्षम, नाश्ता करके तो जाओ, दीक्षा ने उसे टोका। ओके। सक्षम ने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आप बोलिए अंकल, क्या बात है? बेटा, सक्षम की माँ के जाने के बाद वो बहुत टूट गया है। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। कुछ दिन से मैंने सक्षम को परेशान सा देखा है। मुझे लगता है शायद उसे अकेलापन फील हो रहा है। उसे भी कोई चाहिए जिससे अपने दिल की बात कह सके। मेरी एक दोस्त की बेटी है जिया। वो सक्षम की भी बहुत अच्छी दोस्त है। सक्षम ने मुझे बताया था अंकल जिया के बारे में। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम सक्षम को मनाओ कि वो जिया से शादी कर ले। अंकल की बातें सुनकर दीक्षा के अंदर बहुत कुछ टूटता जा रहा था, पर फिर भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बोली। आप परेशान मत होइए, मैं सक्षम से बात करूंगी। मुझे पता है वो मान जाएंगे। खुश रहो मेरी बच्ची। उन्होंने दीक्षा के सर पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद दीक्षा अपने घर चली गई। उसका फोन बजा। रोशनी की कॉल थी। बोलो रोशनी। दीदी, आप आएंगी आज? क्यों नहीं आऊंगी, तुम ओपन करो, मैं आती हूँ। दीक्षा फूड कॉर्नर के लिए निकल गई। सक्षम ऑफिस से लौटते हुए दीक्षा के पास पहुंचा। दीक्षा खुद उसे कॉफी देने आई। सख्म कैसा है अब? दर्द है, जाते जाते जाएगा। सक्षम, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह देती हो? मैंने शादी के लिए इनकार कब किया है? तुम अभी बोलो तो अभी कर लेते हैं, बताओ। सक्षम ने उसकी आंखों में देखकर कहा। सक्षम, मैं तुम्हारी और जिया की शादी की बात कर रही हूँ। क्यों अंकल को परेशान करते हो? देखो दीक्षा, जिया मेरी सिर्फ दोस्त है और तुम मेरा प्यार, मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सक्षम, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर क्यों जिद पर अड़े हो? तुम प्यार करती हो मुझसे, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। भले ही कितना भी इनकार करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दीक्षा उठकर चली गई तो सक्षम मुस्कुराने लगा। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी हूँ। अगर मैंने तुम्हें दीक्षा से मिसेस दीक्षा सक्षम ठाकुर ना बनाया तो मेरा नाम भी सक्षम ठाकुर नहीं। सक्षम का घर। सक्षम ने जिया को फोन किया। हेलो सक्षम, कैसे हो? जिया ने फोन उठाते ही पूछा। बढ़िया हूँ।
तुमसे मिलना था, फ्री हो क्या? ठीक है, बताओ कब मिलना है? कल शाम मिलते हैं। अगर ऑफिस आ सकते हो तो अच्छा है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बड़े सीरियस लग रहे हो सक्षम, सब ठीक तो है? सब ठीक है, तो मिलो तो पहले, बाकी बातें मिलने पर करते हैं। ओके, कल मिलते हैं। जिया ने फोन काट दिया। अगले दिन जिया सक्षम के ऑफिस जाती है। कैसे हो सक्षम? अच्छा हूँ, तुम बताओ, कैसे बुलाया मुझे? पहले बैठो तो सही, चाय लोगी या कॉफी? कुछ भी मंगा लो, जिया ने कहा। जिया, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। हाँ पता है मुझे, जिया ने कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे खुशी होगी सक्षम अगर मैं हेल्प कर पाई तो, बोलो। सक्षम ने उसे बहुत कुछ कहा। जिया खामोशी से सब सुन रही थी। सब कुछ सुनने के बाद जिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, अंकल को बोल दूंगी। थैंक यू जिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कुछ देर बाद जिया चली गई। ऑफिस के बाद सक्षम दीक्षा के कॉर्नर पर जाता है। वहां दीक्षा नहीं होती तो वो उसको कॉल करता है। कहाँ हो दीक्षा, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस 2 मिनट पहले ही निकली हूँ, कुछ ज़रूरी काम था, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम बैठो वहां, मैं आती हूँ, कहकर दीक्षा ने फोन काट दिया। रोशनी सुनो, सक्षम ने आवाज लगाई। जी बोलिए। दीक्षा किस तरफ गई है? वो उस तरफ गई है दीदी, बोल रही थी थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम्हें कुछ पता है कहाँ गई है? सक्षम ने जानना चाहा। दीदी बताकर नहीं जाती है। ठीक है मैं चलता हूँ, सक्षम जाने लगा। लेकिन सर आपकी कॉफी? थोड़ी देर में आता हूँ मैं, कुछ काम याद आ गया है। सक्षम उस तरफ गया जिस तरफ दीक्षा गई थी। सक्षम ने देखा दीक्षा ऑटो का वेट कर रही है। थोड़ी देर में एक ऑटो आता है, दीक्षा उससे कुछ बताती है, ऑटो में बैठ जाती है। सक्षम भी उसके पीछे जाता है। दीक्षा एक जगह रुक जाती है, ऑटो वाले को रुकने का बोलती है और एक घर के अंदर चली जाती है। ये किसका घर है? दीक्षा यहाँ क्या कर रही है? दीक्षा ने तो बताया था कि उसका कोई नहीं है, फिर ये किसके यहाँ आई है? देखिए चाची, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे यहाँ मत बुलाया करें, जो काम है फोन पर भी तो बोल सकती थी, दीक्षा ने उनसे कहा। दीक्षा, तुम्हारे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, तुमसे मिलना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें बुलाया। चाचा जी कैसे हैं आप? दीक्षा उनकी तरफ बढ़ी। मैं ठीक हूँ बेटा, अब लगता है आखिरी टाइम आ गया है, इसलिए तुझसे मिलना चाहता था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चाची जी आप इन्हें कल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, ये रहे पैसे, और कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। चाचा जी आप अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द आप सही हो जाएंगे। दीक्षा मेरी बच्ची, किस मिट्टी की बनी है तू? तेरे साथ इन सब ने कितना बुरा किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी तू यहाँ मदद करने आ जाती है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा चाचा जी अब चलती हूँ। बेटा तुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिले, हमेशा तू खुश रहे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। दीक्षा बाहर निकली, ऑटो उसके इंतजार में खड़ा था। वो ऑटो में बैठकर चली जाती है और इधर सक्षम छुप कर खड़ा था। अब निकल कर आया और उस घर की तरफ चल पड़ा। इधर दीक्षा कॉर्नर पहुंची। रोशनी, सक्षम सर चले गए क्या? उसने आते ही पूछा। जी दीदी वो रुके ही नहीं, आपको पूछा बस वे चले गए। दीक्षा घर पर थी, अब सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसने सक्षम को कॉल किया। हेलो। सक्षम ने फोन उठाया। अब आपकी चोट कैसी है? दीक्षा ने पूछा। अब काफी ठीक है, तुम कैसी हो? क्या बात है, आज सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, दीक्षा ने जवाब दिया। सब ठीक तो है? सक्षम ने पूछा। हाँ सब तो ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों दिल में घबराहट सी हो रही है। सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। सक्षम, तुम आज बिना कॉफी पिए ही क्यों चले गए? रोशनी ने बताया। तुम जो नहीं थी, तुम्हारे हाथ की कॉफी ही अच्छी लगती है, इसलिए, और फिर जिया मिलने आ रही थी, बस जल्दी में निकल गया। जिस दिन तुम्हारे हाथ की कॉफी ना पियो तो अजीब सा लगता है। आदत मत डालो, तुम्हारी शादी के बाद कॉफी कहाँ मिलेगी? क्यों, तुम क्या कहीं जा रही हो? सक्षम ने पूछा। नहीं, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज यहाँ आने देगी क्या? तभी तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। प्लीज सक्षम, दोबारा शुरू मत हो जाना। मैं तो सिर्फ कॉफी की बात कर रहा हूँ, तुम चाहो तो अभी भी पिला सकती हो। अभी कैसे पॉसिबल है?
दीक्षा ने पूछा। तुम दरवाजा तो खोलो, सब पॉसिबल है। सक्षम के कहने पर दीक्षा तुरंत उठी और दरवाजा खोला। देखा तो सक्षम नाइट सूट में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम इस वक्त यहाँ? पागल हो गई हो क्या? इस वक्त क्यों आए हो? दीक्षा परेशान सी हो गई। अंदर नहीं आने दोगी क्या? सक्षम के कहने पर दीक्षा साइड हो गई। सक्षम अंदर आकर बैठ गया। अब बनाओ कॉफी। नींद तुम्हें भी नहीं आ रही थी और मुझे भी, इसीलिए मैं आ गया। अब ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, जाओ किचन में। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा, जाकर कॉफी बना लाई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं इस समय तुम्हारे घर आ गया? सक्षम ने पूछा तो दीक्षा कुछ नहीं बोली। सक्षम ने उसे ध्यान से देखा। स्काई ब्लू कलर का नाइट सूट पहने हुए भी, बाल खुले थे, बहुत मासूम लग रही थी। मेरे साथ चलोगी? सक्षम ने पूछा। इस वक्त? दीक्षा ने पूछा। हाँ। ये मत पूछना कहाँ। तुम्हें मुझ पर यकीन है? दीक्षा ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो चलो फिर, उसने दीक्षा से कहा। रुको, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और ले जाने लगा। एक मिनट सक्षम, लॉक तो लगाने दो। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। दीक्षा भी गाड़ी में आकर बैठी। सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा ने पूछा। जहाँ मैं ले जा रहा हूँ, अब कोई सवाल नहीं। दीक्षा खामोश बैठी थी गाड़ी में। सक्षम ने समुद्र किनारे ले जाकर गाड़ी रोक दी। सक्षम, यहाँ क्यों लाए हो? दीक्षा अभी भी गाड़ी में बैठी हुई थी जबकि सक्षम उतर गया था। तुम सवाल बहुत करती हो। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे उतारा। और तुम जवाब नहीं देते हो। दीक्षा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन सक्षम ने हाथ नहीं छोड़ा और कस के पकड़ लिया। सक्षम, हाथ छोड़ दो मेरा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। दीक्षा ने अपना हाथ फिर से छुड़ाना चाहा। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ तो उम्र भर नहीं छोड़ता। सक्षम उसका हाथ पकड़कर रेत पर चलने लगा। अब दीक्षा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी और चुपचाप सक्षम के साथ चलने लगी। पता है दीक्षा, मुझे जब भी कोई परेशानी होती है या मैं उदास होता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। दीक्षा कुछ नहीं बोली। तुम नाराज हो क्या? सक्षम ने पूछा तो उसने इनकार में गर्दन हिलाई। तुम इतनी मासूम क्यों हो? सक्षम ने रुककर उसकी तरफ देखकर पूछा। क्योंकि तुम बहुत चालाक हो, दीक्षा ने कहा तो सक्षम उसकी बात सुनकर हंसने लगा। यहाँ टहलने का कब तक का प्लान है तुम्हारा? दीक्षा ने पूछा। जिंदगी भर, वक्त यहीं रुक जाए, बस तुम और मैं। सक्षम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम हाँ करो तो। कितना अपने पीछे घुमाओगी? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक न एक दिन तो बोलोगी, मुझे इंतजार रहेगा। देखो सक्षम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। और प्लीज तुम जिया से शादी कर लो। अंकल बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे और मेरे बीच यहाँ जिया का क्या जिक्र? दीक्षा, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। किसी के साथ में कैसे जिंदगी गुजारने का सोच मुझे इस तरह बोलती हो। अगर तुम्हें नहीं आना मेरी जिंदगी में तो मत आओ, लेकिन किसी और का तो मत कहो। सक्षम ने दीक्षा का हाथ छोड़ा और पानी में चला गया। दीक्षा उसे आवाज देती रही और सक्षम आगे जाता रहा। दीक्षा भागकर उसके पीछे गई। सक्षम, वापस आ जाओ प्लीज, मुझे डराओ मत। आगे पानी गहरा होता जाएगा, आगे मत जाओ प्लीज। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से? सक्षम ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे जाता रहा। पानी उसके कंधे तक आ गया था। दीक्षा उसके पीछे पानी में पहुंच गई और सक्षम का हाथ पकड़ा। वापस चलो सक्षम, ये क्या बचपना है? मुझे नहीं जाना। सक्षम ने उसका हाथ झटका। दीक्षा का अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में गिर गई। सक्षम दूसरी तरफ चला गया। उसने महसूस किया कि दीक्षा की आवाज नहीं आ रही है। उसने नजरें घुमाई तो देखा कि दीक्षा पानी में हाथ पैर मार रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास आया, उसे पकड़ा और पानी से बाहर लाया। दीक्षा को जमीन पर लेटाया। दीक्षा, तुम ठीक तो हो? दीक्षा को देखकर सक्षम की हालत खराब होने लगी। सक्षम ने उसका पेट दबाकर पानी निकाला। थोड़ी देर बाद दीक्षा नॉर्मल हुई तो सक्षम ने उसे कसकर गले लगा लिया। आई एम सॉरी दीक्षा, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम पानी में गिर गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। कहते कहते सक्षम रो रहा था। सक्षम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीक्षा ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन सक्षम ने उसे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद सक्षम उससे अलग हुआ। तुम्हें तैरना नहीं आता क्या? सक्षम ने पूछा। नहीं। तो मुझे बताना था ना। मुझे क्या पता था कि तुम पानी में मुझे धक्का दोगे। वो गलती से हो गया दीक्षा,
मैं तो सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की नहीं सोच सकता। एक बार वो फिर से उसके गले लग गया। दीक्षा चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाई, क्योंकि प्यार प्यार तो वो भी करती थी। सक्षम, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? दीक्षा ने सवाल किया। बहुत ज्यादा। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो। तुम जिया से शादी कर लो, क्योंकि अंकल को जिया बहुत पसंद है। पापा वही करेंगे जो मैं कहूँगा। मैं जिया से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे। तुमसे दूर जाने के अलावा सारी बात मानूंगा। लेकिन सक्षम, मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही हो दीक्षा, कि तुम मेरे लिए क्या हो। दीक्षा ने उसे समझाना चाहा। प्लीज सक्षम। दीक्षा ने कुछ कहना चाहा तो सक्षम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दीक्षा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दीक्षा ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन सक्षम की पकड़ मजबूत थी। फिर अचानक ही सक्षम ने उसे छोड़ दिया। दीक्षा की नजरें नीची थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। दीक्षा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी हो तुम। सक्षम, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये सब गलत है। अगर ये गलत है तो मुझे गलत क्यों नहीं लग रहा है? इधर मेरी तरफ देखो दीक्षा। उसने दीक्षा का चेहरा ऊपर किया। तुम रो रही हो दीक्षा? सक्षम उसको रोता हुआ देखकर परेशान हो गया। आई एम सॉरी दीक्षा, मुझसे गलती हो गई। मुझे और मत आजमाओ। मेरी लाइफ और मुश्किल मत बनाओ। अच्छा बताओ तो तुम क्या चाहती हो? तुम जी ऐसे शादी कर लो, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है दीक्षा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन मेरी शर्त है कि शादी की सारी तैयारियां तुम करोगी। लेकिन सक्षम, मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे मैं शादी करूँगा वैसे ही तुम शादी की तैयारियां करोगी। नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। ठीक है सक्षम, मैं सब करूँगी जो तुम चाहोगे। अब घर चलो, मैं घर छोड़ दूँ। सक्षम ने दीक्षा को घर के सामने उतारा। दीक्षा अंदर चली गई। सक्षम उसके पीछे पीछे आया। अंदर आकर वो दीक्षा के गले लग गया। तुम्हारी खुशी के लिए मैं शादी करूंगा, लेकिन याद रखना, प्यार सिर्फ तुमसे ही है और हमेशा रहेगा। सक्षम ने एक बार फिर से उसके माथे पर किस किया और तेजी से बाहर आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। दीक्षा अपनी जगह जमी सी रह गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मैं जानती हूँ सक्षम कि मैं तुमसे दूर रहकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपना सच बता भी नहीं पाऊंगी। जितना प्यार तुम करती हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। टेरेस पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर स्माइल थी। तुमसे जो है दीक्षा वो किसी और से नहीं। दुनिया में तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसके लिए सक्षम ठाकुर की आंखों में आंसू हैं। अगर कोई मिसेस ठाकुर बनेगी तो वो सिर्फ दीक्षा होगी। अगली सुबह, पापा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सक्षम ने उनसे कहा। बोलो बेटा। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ आज। आज शाम को ही मैं नरेश से बात करता हूँ। जिया और तुम्हारी जल्दी से सगाई करवा देते हैं और उसके बाद शादी। पापा, एक मिनट बात तो सुनिए पहले। बोलो बेटा। तुमने आज दिल खुश कर दिया मेरा। सक्षम अपने पापा को कुछ बता रहा था, जिसको सुनकर उनके चेहरे पर दर्द उभर आया, लेकिन दूसरे ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। मुझे प्राउड है बेटा तुम पर। तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। आज शाम को नरेश और भाभी जी को बुला लेते हैं, सब तय कर लेते हैं। अच्छा पापा, मैं अभी ऑफिस निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। और सुनो, शाम को दीक्षा को लेते आना बेटा। पापा, आप खुद उससे बात कर लीजिए। ठीक है बेटा, कहकर वो ऑफिस चला गया। उसके पापा ने दीक्षा को कॉल किया। हेलो अंकल, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से सक्षम शादी के लिए तैयार हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन बड़ा जिद्दी है, माना बड़ी मुश्किल से है। नो बेटा, आज शाम को घर आ जाना, चिया के मम्मी पापा को बुलाया है, तुम्हारा होना ज़रूरी है। लेकिन अंकल, मेरा वहाँ क्या काम? बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और कुछ काम है जो घर की कोई बेटी या माँ करती है। अब तुम्हारी आंटी तो नहीं रही, तो तुम्हें ही करने होंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। सक्षम की शादी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है अंकल जी, मैं आ जाऊंगी, कहकर दीक्षा ने फोन रख दिया। सक्षम, तुम चाहते क्या हो? कैसे जिद है ये? कितना मुश्किल होता है जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और उसकी शादी की तैयारी करना। लेकिन मैं ये सब करूंगी, खुद को मजबूत बनाना होगा मुझे। दोपहर में दीक्षा के घर की डोर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सक्षम खड़ा था। आप?
क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस टाइम ऑफिस में होते हो तो इसीलिए पूछा। ऑफिस में ही था। ये ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। आज शाम जिया और मेरा रिश्ता होना है, तो शाम को तुम यही ड्रेस पहनोगी और टाइम से पहले ही आ जाओगी। अगर नहीं आओगी तो मैं रिश्ते से मना कर दूंगा। मैं आ जाऊंगी सक्षम, उसने जल्दी से कहा। वैसे अब तो खुश होगी ना? उसने दीक्षा की आंखों में देखते हुए कहा। मैं बहुत खुश हूँ सक्षम। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कितनी खुश हो। अच्छा, अब चलता हूँ। वो जाने लगा। सुनो सक्षम, दीक्षा ने आवाज लगाई। वो पलटा। कॉफी पियोगी? सक्षम ने इनकार में गर्दन हिलाई और बाहर निकल गया। दीक्षा उसे देखती रह गई। दीक्षा बहुत परेशान थी कि वो किस तरह सक्षम के घर जाए। वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर थी। सक्षम कुछ भी कर सकता था, ये वो अच्छी तरह जानती थी। उसने रोशनी को बोल दिया था कि आज वो कॉर्नर संभाल ले, वो कल आएगी। दीक्षा ने शॉपर खोलकर देखा। डार्क पिंक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी थी। सक्षम की पसंद कितनी अच्छी है। वो साड़ी को हाथ में लेते हुए सोच रही थी। ना चाहते हुए भी वो तैयार हुई। वो घर से जैसे ही बाहर आई तो देखा सक्षम गाड़ी लेकर खड़ा था। आप यहाँ? दीक्षा हैरान थी। सक्षम उसके पास आया। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा। तुम्हें लेने आया हूँ। मैं खुद आ जाती, आप क्यों परेशान हुए? दीक्षा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे खुशी होती है तुम्हारा कोई भी काम करने में। आओ चलें। दीक्षा गाड़ी में खामोशी से बैठी थी। सक्षम बीच बीच में उसे देखकर स्माइल करता हुआ कुछ सोच रहा था। नमस्ते अंकल। दीक्षा घर पहुंचकर अंकल से मिली। खुश रहो मेरी बच्ची। आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। अंकल जी बताइए क्या काम है और क्या क्या तैयारियां होनी है? बेटा, उन लोगों को आने में भी टाइम है। तुम ये देखो नाश्ता और खाने में क्या होना चाहिए। मेन्यू बनाकर शेफ को दे दो। और मुझे कॉफ़ी मिल सकती है क्या? जी अंकल, बिल्कुल। आप बैठे, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। सुनो दीक्षा, मेरे रूम में भिजवा देना बेटा। उनके जाने तक थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ठीक है अंकल, आप आराम कीजिए, मैं भिजवाती हूँ कॉफ़ी। सक्षम अपने कमरे में जा चुका था। दीक्षा ने उनके रूम में कॉफ़ी भिजवाई और एक कप सक्षम के रूम में लेकर आई। अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। आ जाओ। सक्षम बेड पर बैठा हुआ था। दीक्षा, तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं कॉफ़ी लाई थी आपके लिए। रख दो, मैं पी लूँगा। सक्षम, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। सक्षम ने कॉफ़ी का कप लेकर एक तरफ रख दिया और लैपटॉप लेकर बैठ गया। थोड़ी देर दीक्षा खड़ी रही। खड़ी क्यों हो? बैठ भी तो सकती हो। सक्षम ने कहा। नहीं, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। सक्षम ने उसे रोका नहीं, अपने काम में लगा रहा। दीक्षा किचन में आई, शेफ को खाने का बता दिया था और अब वो बाकी का काम देखने लगी। सक्षम उसे छुप कर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आए। दीक्षा किचन में ही थी। नमस्ते अंकल। जिया ने उनके पैर छुए। जीती रहो बेटा। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आओ नरेश, तुम पीछे कैसे रह गए? उन्होंने अपने दोस्त को आगे बढ़कर गले लगाया। सक्षम भी सबसे मिला। दीक्षा बाहर आई तो सबने उसकी तरफ देखा। इससे मिलो, ये दीक्षा है, सक्षम के दोस्त और मेरी बेटी। उन्होंने दीक्षा को आगे किया। दीक्षा ने सबसे नमस्ते की। बहुत प्यारी बच्ची है, जिया की मम्मी ने कहा। हेलो दीक्षा। जिया ने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो। दीक्षा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ दीक्षा। सक्षम ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन लगता है कम बताया है, क्योंकि तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। आपके बारे में भी मुझे सक्षम और अंकल ने बताया था। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब बातें होती रहेंगी, पहले कुछ खा पी लें। सक्षम के पापा ने कहा। खा भी लेंगे, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। सब बैठकर डिस्कस करने लगे और दीक्षा किचन में चली गई, ये बोलकर कि खाने का देखती हूँ। थोड़ी देर बाद, अंकल जी डिनर रेडी है, लगवा दूँ? दीक्षा ने पूछा। इधर आकर बैठो बेटा, सब कुछ हो जाएगा। अब तुम मेरे पास ही बैठी रहोगी, खाना लग जाएगा। दीक्षा उनके पास बैठ गई। सामने सक्षम बैठा हुआ था। दीक्षा, सक्षम की सगाई तय कर दी है 10 दिन बाद, और अब तुम पर नई जिम्मेदारी पड़ने वाली है। जी अंकल। दीक्षा बस इतना ही बोल पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। टेबल पर खाना लग चुका था। सक्षम जिया के पास बैठा हुआ था। दीक्षा को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। वो चुपचाप काम में लगी रही। दीक्षा आओ, अब खाना शुरू करें। जिया ने उसे आवाज़ लगाई तो वो अंकल के पास आकर बैठ गई। बहुत बढ़िया खाना बना है, और ये खीर कस्टर्ड तो कमाल का है, नरेश जी ने कहा। मैडम, इस खीर की रेसिपी पूछ लेना शेफ से, उन्होंने अपनी बीवी से कहा।
खीर और कस्टर्ड दीक्षा मैडम ने बनाई है, कुक ने बताया। क्या सच में बेटा? मैंने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई। अपनी आंटी को भी सिखा देना। दीक्षा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। नरेश, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, इसे बहुत कुछ आता है। सच में दीक्षा, तुम्हारी जिससे शादी होगी उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। इतनी खूबसूरत बीवी जो कि खाना भी इतना बढ़िया बनाती हो। पता नहीं कौन लकी इंसान होगा वो। जिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। सक्षम भी दीक्षा को ही देख रहा था। जिया, तुम भी कुछ सीख लेना दीक्षा से, उसकी मम्मी ने कहा। अब तो सीखना ही पड़ेगा। जिया की बात सुनकर सब हंसने लगे। खाने के बाद बातें चलती रही। जिया दीक्षा से बातें कर रही थी और इधर सक्षम दीक्षा को देखे जा रहा था। अब चलते हैं अनिल, सक्षम के पापा नरेश जी ने कहा। ठीक है, और सगाई की तैयारी करते हैं अब। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जिया दीक्षा के गले लगी। मुझे भी, दीक्षा ने सिर्फ इतना कहा। अच्छा अंकल जी, अब मैं भी चलती हूँ। उन सबके जाने के बाद दीक्षा ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, सुबह जाना अब। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अंकल, उसने कुछ कहना चाहा तो सक्षम बीच में बोल पड़ा। पापा, दीक्षा को मैं छोड़ देता हूँ। क्यों, क्या इसका घर नहीं है क्या? उन्होंने पूछा। अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर मेरा ही है। लेकिन कुछ काम है, मुझे सुबह जल्दी कहीं जाना है। और अब तो मेरा यहाँ आना लगा ही रहेगा, क्योंकि शादी की जिम्मेदारी आपने मुझे ही दी है। ठीक है, लेकिन जल्दी आओगी? जी अंकल। सक्षम, जाओ छोड़ आओ, और मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। एक चाबी लेते जाना, क्योंकि सारे लोग अपने क्वार्टर में जा चुके होंगे। खुद दरवाज़ा खोल लेना। ठीक है पापा, आप मेडिसिन लेना मत भूलना, मैं आता हूँ। तो सक्षम, दीक्षा ने गाड़ी में बैठने के बाद कहा। थैंक यू। अब तो तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ सक्षम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही। खुशी दिल में होती है, चेहरे का क्या है, ये तो अक्सर धोखा देती है। वैसे एक बात कहूँ, जिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम हमेशा खुश रहोगे उसके साथ। हाँ पता है, और वैसे भी मेरी होने वाली बीवी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। सक्षम मुस्कुराया तो दीक्षा को ना जाने क्यों बुरा लगा। देखो दीक्षा, सगाई में दिन कम है और काम ज़्यादा, तो सारी शॉपिंग तुम्हें मेरे साथ करनी है। सगाई आपकी है और जिया की है, तो आप दोनों ही शॉपिंग करो, मेरा क्या काम? तुम्हारा ही तो काम है। और जहाँ जिया की ज़रूरत होगी उसे भी बुला लेंगे। मुझे कॉर्नर भी देखना होता है सक्षम, सब मैनेज हो जाएगा। तुम्हारा सक्षम है ना? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा दोस्त सक्षम है ना? तुम बस शादी की तैयारी करो। बहुत खुश लग रहे हो? दीक्षा ने पूछा। खुश तो होना ही पड़ेगा अब। देखो, कम से कम घर में रौनक तो होगी, पापा का भी मन लगा रहेगा। वैसे मेरी होने वाली बीवी है बहुत अच्छी। मैं लकी हूँ जो जिया मेरी लाइफ में आ रही है, क्योंकि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ड्रामेबाज कहीं का। प्यार करता हूँ तुमसे बोलता है और जिया से सगाई पर कितना खुश है। दीक्षा ने मन में सोचा। तुमने कुछ कहा? सक्षम ने पूछा। मैंने नहीं तो, दीक्षा ने इनकार किया। लगा कि तुमने कुछ कहा। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी इस वक्त? दीक्षा हैरान थी। हाँ तो क्या हुआ, आइसक्रीम खाने के लिए वक्त की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे नहीं खानी, दीक्षा ने मना कर दिया। लेकिन मुझे तो खानी है, सक्षम ने कहा। सक्षम ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर पर रोकी। कौन सी खाओगी? सक्षम ने उससे पूछा। मुझे नहीं खानी। सक्षम गया और 2 चॉकलेट आइसक्रीम ले आया। लो। उसने दीक्षा की तरफ आइसक्रीम बढ़ाई तो उसने मना कर दी। ठीक है, मत खाओ, मैं ही खा लेता हूँ। वो दोनों आइसक्रीम खाने लगा। एक बार में 2 आइसक्रीम नहीं खाते। उसने सक्षम के हाथ से एक आइसक्रीम ले ली। अरे ये तो अब झूठी हो गई, सक्षम ने उसे रोका। कोई नहीं, मैं खा लूंगी, दीक्षा ने कहा और आइसक्रीम खाने लगी। अभी तो मना कर दिया था, अब क्या हुआ? कहीं तुम ये ना सोचो कि मुझे तुम्हारी खुशी से कोई खुशी नहीं है, इसीलिए। अच्छा, तो एक जगह और चलोगी? अब अपनी फेवरेट जगह का कहोगी? लेकिन इस वक्त क्यों? और अंकल भी इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। पापा तो मेडिसिन खाकर सो भी गए होंगे। अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम्हें घर छोड़कर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ठीक है, चलती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। ठीक है। वो दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ कितना सुकून मिलता है ना सक्षम, तभी तो मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, और इस साड़ी में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। बहुत जल्द याद आ गई तुम्हें मेरी तारीफ करने की। सही मौका अब मिला है। क्या तुम इंतज़ार कर रही थी मेरी तारीफ करने का? ऐसा कुछ भी नहीं है, दीक्षा झेप गई।
अचानक से दीक्षा का पैर लड़खड़ाया और वो गिरते इससे पहले उसने सक्षम का हाथ पकड़ लिया। सॉरी, वो मेरा पैर लड़खड़ा गया था। दीक्षा अपनी सफाई दे रही थी। तुम जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ सकती हो। दीक्षा ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन सक्षम ने दोबारा पकड़ लिया। अब तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे टहलती रही। सक्षम उसे अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था और वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। कब सुबह के 4 बज गए पता ही नहीं चला। सक्षम, अब घर चलो, सुबह होने वाली है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। चलो, तुम्हें घर भी छोड़ता है। 1 मिनट रुको, सक्षम ने कहा। अब क्या हुआ? दीक्षा ने पूछा। सक्षम ने बिना कुछ बोले झट से उसे गले लगा लिया। दीक्षा ने भी कुछ नहीं कहा। वो आज मैं बहुत खुश हूँ दीक्षा। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दीक्षा खामोश सक्षम की बाहों में थी। कुछ देर बाद को एहसास हुआ कि दीक्षा बहुत खामोश है। सक्षम उससे अलग हुआ। दीक्षा की नजरें झुकी हुई थी। सक्षम ने उसका चेहरा ऊपर किया, देखा तो दीक्षा रो रही थी। उसको ऐसे देखकर सक्षम का दिल रुकने लगा। दीक्षा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? कुछ नहीं हुआ सक्षम, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं की उनके बारे में। बस कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। मम्मा पापा का प्यार कैसा होता है कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता। काश वो आज साथ होते तो मैं यूँ अकेली नहीं होती आज, या मैं भी उनके साथ ही भगवान के पास चली जाती। ऐसा क्यों होता है सक्षम, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर चला जाता है। दीक्षा अब जोर जोर से रोने लगी। एक पल को तो सक्षम घबरा गया, लेकिन एकदम से उसने दीक्षा को गले लगा लिया। प्लीज़ दीक्षा, मत रो। तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन कहता है कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर तक दीक्षा उसके गले लगी रही, फिर कुछ याद आते ही वो अलग हुई। सॉरी सक्षम, वो बस मम्मा पापा की याद आ रही थी। दीक्षा, तुम क्यों जिद पर हो? क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हें मुझसे प्यार है? जिस तरह मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, उसी तरह तुम भी हो, लेकिन मानना नहीं है। क्यों सजा दे रही हो खुद को भी और मुझे भी? प्लीज सक्षम, हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। अगले दिन दीक्षा अपने फूड कॉर्नर पर थी। काफी रश था। कुछ लोग गाड़ी में आए और सभी कस्टमर्स को भगाने लगे। सब निकलो यहाँ से। एक लड़के ने सबको पिस्तौल दिखाकर कहा तो सभी लोग चले गए। तुम होते कौन हो इस तरह सबको भगाने वाले? दीक्षा उसके पास आई। लगता है भूल गई उस दिन का। एक लड़का गाड़ी से निकलते हुए बोला। यह वही लड़का था जिसने उस दिन सक्षम ठाकुर को चाकू मारा था। यहाँ क्यों आए हो तुम सब? यहाँ से जाओ वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस क्या करेगी बेबी? कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे हम, उस लड़के ने कहा। रोशनी पुलिस को कॉल कर रही थी, उसका फोन छीन कर फेंक दिया। ए लड़की, ज़्यादा चालाकी नहीं, उस लड़के ने कहा। तुम दोनों यहाँ से निकलो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दूसरे लड़के ने रोशनी और शीना को जबरदस्ती वहां से भेज दिया। अब बता, क्या कह रही थी उस दिन? उस लड़के ने दीक्षा के पास आकर पूछा। मुझे जाने दो यहाँ से। दीक्षा ने साइड से निकलना चाहा, लेकिन उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, वो गुस्से से बोली। हाथ भी छोड़ देंगे, पहले उस दिन का बदला तो ले ले। चलो भाई लोग, लग जाओ अपने काम पर। उस लड़के के कहने पर सबने उसका फूड कॉर्नर तोड़ फोड़ दिया। दीक्षा खड़ी देखती रही और रोती रही। तेरा फूड कॉर्नर तो टूट गया, अब क्या करेगी बता? पुलिस को बताएगी? जा कर ले जो करना है, और अभी तो सिर्फ कॉर्नर तोड़ा है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। चलो भाई। दूसरे लड़के ने आवाज लगाई। यार, इस खूबसूरत हसीना को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं कि इसे भी साथ ले चलते हैं, दिल बहलाने के काम आएगी। मुझे जाने दो यहाँ से, दीक्षा रोते हुए बोली। ऐसे कैसे जाने दे? तुझे देखकर दिल में कुछ होता है, चल। उस लड़के ने दीक्षा को अपने साथ खींचना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। उसने खुद को छुड़ाना चाहा। अचानक उस लड़के के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। सक्षम आ चुका था। हाथ छोड़ इसका। तुझे क्या लगा ये अकेली है? सक्षम ने दीक्षा का हाथ छुड़ाकर उसे खुद के पीछे कर लिया। जिस दिन तो तू बच गया था, लगता है आज तेरे मेरे हाथ से मरेगा, उस लड़के ने सक्षम से कहा। कौन मरेगा ये अभी पता चल जाएगा। सक्षम ने उसके थप्पड़ और लगा दिए। उस लड़के ने पिस्टल निकालकर सक्षम पर तान दिया। वो लड़का कुछ करता इससे पहले ही पुलिस आ गई। लगता है तुझे जेल में रहकर भी अक्ल नहीं आई। इस बार तो जल्दी छूट गया, लेकिन इस बार लंबा जाएगा। पकड़ लो सबको, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा। मिस्टर ठाकुर, इस बार मैडम को गवाही के लिए थाने में आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जी, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं ले आऊँगा, थैंक यू। सक्षम ने दीक्षा को देखा, वो वहीं बैठकर रो रही थी।
दीक्षा उठो। सक्षम ने उसे उठाया। सक्षम देखो सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ तोड़ कर चले गए हैं। सब खत्म हो गया सक्षम, सब कुछ खत्म हो गया। वो रोए जा रही थी। दीक्षा कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब सही हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। वो जाने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। दीक्षा अभी भी रोई जा रही थी। सक्षम का दिल टूटता जा रहा था उसे इस हालत में देखकर। सक्षम उसे अपने घर ले आया। सक्षम उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। क्या हुआ सक्षम, सब सही है? और ये दीक्षा को क्या हुआ? वो दीक्षा के पास आए। क्या हुआ बच्चे? उनके पूछने पर वो उनके गले लग गई। अंकल सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब। वो फिर से रोने लगी। बताओगे क्या हुआ बच्ची को और इसकी ये हालत कैसे हुई? उन्होंने दीक्षा को साथ लगा रखा था। सक्षम ने उन्हें सब बता दिया। सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। सक्षम, इस बार वो लोग बचने नहीं चाहिए। मैं कमिश्नर से खुद बात करूंगा। मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो जाए और मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। टू बी कंटिन्यूड। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तेरे इश्क में।